हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं थर्ड पोयम अ टाइगर इन द जू। इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आप सभी जानते हैं कि जो पोएट्री में हमारी थर्ड पोयम है, ये थर्ड पोयम है अ टाइगर इन द जू। तो इसमें टोटल कितने स्टैंजा थे? 5 स्टैंजा। और पिछली क्लास में हम लोगों ने सबका पूरा अच्छे से डिस्कशन किया था। आज की इस क्लास में वन बाय वन करके सभी स्टैंजा के हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए, आज की क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम में एक एक्सट्रैक्ट बेस आता है, एक एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन करने के लिए एक स्टैंजा दिया हुआ होता है ना। तो उसमें से आपको क्या करना होता है कि 2 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और उनका आपको ये करेक्ट जवाब करना होता है। तो देखिए, आज की क्लास में टोटल 5 है और ये है हमारा फर्स्ट स्टैंजा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि हमें यकीन है कि आप लोगों ने पिछली क्लास जरूर देखा होगा और जिसने जिसने पिछली क्लास देखी होगी उसको ही आज की क्लास में आसानी होगा करने में, है ना। सारे क्वेश्चन के आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट स्टैंजा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट स्टैंजा है। He stuck in his vivid stripes the few steps of his cage on pairs of velvet quiet in his quiet reach। तो ये है हमारा, ये देखिए फर्स्ट स्टैंजा। और अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरा बहुत ही अच्छे से पढ़ा था उसको। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि who stuck in vivid stripes। Who stucks? Stucks means क्या होता है? सान से अकड़कर चलना, है ना। इन विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है यहाँ पर क्लियर एंड ब्राइट, यानी साफ और चमकदार। स्ट्राइप मीन्स क्या होता है? स्ट्राइप्स मीन्स धारियां। तो किसके ये धारियां हैं और जो कि ये अकड़ करके इसमें चल रहा है? तो कौन? हाइना या लेपर्ड या फिर टाइगर या लॉयन। तो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट स्ट्रेंजा में क्या था कि साफ और चमकीली धारियों वाला बाघ स्केच के अंदर शान से चल रहा है और उसके जो तलवे हैं वो कैसे हैं? वेलवेटी से हैं, मुलायम गद्देदार हैं। और जो जिस वजह से वो केज के अंदर जब चलता है, पिंजरे के अंदर जिसमें वो कैद है, तो लोग उसके कदमों की आहट को सुन नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही ये फर्स्ट स्टेंजा में था और इसी स्थिति ने उसे क्या कर रखा था? क्रोधित कर रखा था। लेकिन फिर भी वो क्या था? शांत था, क्योंकि वो मजबूर था, है ना। तो देखिए, हु स्टिक्स इन विविड स्ट्राइप्स, तो किसकी ये थी? आप सभी जानते हैं कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? तो क्या होगा? टाइगर। ये इसका होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, टाइगर। और हाँ, अभी ये पूरी क्लास में आप लोग साथ साथ में सारे आंसर करिएगा। हर स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आप लोग करिएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग उसका आंसर करिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसी स्टैंजा से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन की ओर, है ना। इसका करेक्ट जवाब आपको पता चल गया। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हु कंपोज्ड दीज लाइंस। ये जो लाइंस हैं फर्स्ट स्टैंजा में, ये किसके द्वारा कंपोज की गई हैं? आप सभी जानते हैं अच्छे से। या जो एक और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द अबव स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये जो ये स्टैंजा दिया हुआ है किस पोयम से दिया हुआ है, ये आपको पहचानना है। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस, रॉबिन क्लेन या फिर W.B. ईस्ट, है ना। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये जो टाइगर इन द जू है, टाइगर इन द जू, ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री की थर्ड पोयम है जो कि किसके द्वारा कंपोज की गई है, मतलब किसके द्वारा ये लिखी गई है? तो लेस्ली नॉरिस, ये इसका करेक्ट जवाब है। और इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस, ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, है ना। ये ऑप्शन में आया हुआ है तो इसलिए मैंने इसकी बात किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा वो 2 पोयम लिखी गई थी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये इसका करेक्ट जवाब था। उसके बाद देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है इसी फर्स्ट स्टैंजा से, है ना। आई थिंक आप सभी भी कर पा रहे होंगे। तो देखिए, द वर्ड रेज मीन्स, ये फर्स्ट स्टैंजा है और यहाँ पर देखिए ये वर्ड आया है रेज, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, हैप्पी खुश, या फिर सैड दुखी, या फिर एंगर, और नहीं तो फिर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है गेट अप। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें पूछा है कि ये जो रेज वर्ड आया है इसका मीन्स क्या है, मतलब क्या है ना। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि हैप्पी, सैड, एंगर या गेट अप। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो एंगर,
क्या होगा? एंगर। जब हम लोगों ने पिछली क्लास किया था तो हर एक स्टैंजा में सबसे पहले हम लोगों ने वर्ड मीनिंग देखी थी, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आए थे उनके मीनिंग को देखा था, तब हम लोगों ने उसके एक्सप्लेनेशन को किया था। तो जो जो बच्चों मतलब सॉरी जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसे एक बार जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम? इस पोयम का टाइटल क्या है ना। तो देखिए ये जो स्टैंजा दिया हुआ है इसका ये जो टाइटल है ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा, और मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें ऐसे पूछा कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम। जैसे ही आप स्टैंजा में पढ़ेंगे कि ही स्टक इन विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप इन हिज केज, है ना, फिर आपको यही वर्ड याद आएंगे कि अगर आपने ये क्लास भी देखी है तो आपको जरूर याद आएगा कि कैसे मैम ने बताया था, है ना। तो देखिए आपने जैसे ही स्टैंजा देखा आपको तुरंत समझ में आ गया कि कौन सी पोयम है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, एनिमल्स, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू या द ट्रीज। तो आपको पता है इसका करेक्ट जवाब, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। अ टाइगर इन द जू। तो ये कौन सी पोयम थी, वही हम लोग पढ़ भी रहे हैं, अ टाइगर इन द जू, ये है इसका करेक्ट जवाब। हाँ, तो हर एक स्टैंजा से हम लोगों ने 4-4 आंसर रखे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, है ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा रखे इस वजह से ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्टैंजा की तरफ। ये है हमारा सेकंड स्टैंजा। अब देखिए इसको आप देखिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं इसमें क्या कह रहा है इस स्टैंजा में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द वर्ड लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब। यहाँ पर देखिए वर्ड आया है लर्किंग एंड स्लाइडिंग, ये वर्ड आए हैं ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो वर्ड है ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब ये क्या बता रहे हैं, किस चीज को। तो जॉय, एंगर, साइलेंस या मोमेंट, मतलब खुशी को दर्शा रहे हैं, या फिर एंगर गुस्से को, या फिर साइलेंस मतलब शांति को, है ना, और या फिर मोमेंट मतलब किसी गति को दर्शा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लर्किंग एंड स्लाइडिंग वर्ड आया था, तो यहाँ पर लर्किंग का मीन्स क्या था? छिपना, है ना, छिपना, हाइडिंग। लर्किंग का मीन्स क्या था? छिपना। एंड स्लाइडिंग का मीन्स यहाँ पर था सरकना, है ना। आपको याद आया होगा जब अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो लर्किंग मीन्स था छिपना एंड स्लाइडिंग मीन्स था सरकना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें करेक्ट जवाब क्या होगा। तो इसका क्या करेक्ट जवाब होगा? मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट मतलब गति की बात हो रही है ना, गति की, स्लाइडिंग सरकना और लर्किंग छिपना, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर चलिए अच्छा फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ कि यहाँ पर पोएट ना कल्पना करते हैं और कहते हैं कि इसमें टाइगर को क्या एक लंबी घास के पीछे छिपना चाहिए, है ना, नहीं, परछाई में छिपना चाहिए, और किसी पानी वाले गड्ढे के पास लंबी घास में उससे सरकना चाहिए, और इस चीज का इंतजार करना चाहिए कि वहां से कोई मोटा ताजा हिरन गुजरे और ताकि वो उसका शिकार कर सके, है ना। यही था इस स्टैंजा में। तो ये आपको करेक्ट जवाब इसका पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन और उसके आंसर। तो देखिए द वर्ड प्लम्प मीन्स, अब यहाँ पर ये देखिए प्लम्प वर्ड आया है, अब इसका मीन्स पूछ रहा है ना कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए फ्लैशी या स्मार्ट या फिर वीक या फिर स्ट्रॉन्ग। तो आई थिंक आप सभी इसका आंसर कर पा रहे होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर प्लम्प का मीन्स था फ्लैशी, है ना, मतलब मोटा ताजा। वो यहाँ पर बात हो रही थी कि कैसे टाइगर वो शिकार करेगा ना, किसी वो इंतजार कर रहा था किसी मोटे ताजे हिरन का। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? फ्लैशी। यस, ये इसका करेक्ट जवाब। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसी सेकंड स्टैंजा से, इसमें क्या है कि हु इज ही। ये जो ही वर्ड आया यहाँ पर, ये प्रोनाउन का यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है ना, ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये ही किसके लिए यूज हुआ है, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको, है ना। तो देखिए थीफ चोर के लिए, टाइगर के लिए, या फिर गार्डनर के लिए, या फिर वाटरमैन के लिए। आप सभी जानते हैं कि जो इस स्टैंजा में ही का यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर के लिए। अब वैसे तो एनिमल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ही इसलिए यूज किया गया है बिकॉज इसका मानवीकरण किया गया है ना। आप सभी जानते हैं कि ही का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इसका मानवीकरण किया गया है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या होगा? टाइगर। ये ही किसके लिए यूज किया गया है? टाइगर के लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मान लीजिए अगर यही आपके एग्जाम में आ गया, है ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे
और हम भी यही सोचते हैं कि सच में ये आ जाए आपके एग्जाम में ना। तो देखिए, व्हाई डज द टाइगर लर्किंग इन द शेडो, लर्किंग मीन्स आप सभी को पता चल गया, अभी क्वेश्चन भी आया था कि छिपना। वाई डज द टाइगर, जो बाघ था वो लर्किंग क्यों छिप रहा था, इन शैडो परछाई में क्यों छिप रहा था। तो देखिए ऑप्शन में क्या है कि आउट ऑफ फियर के लिए, या फिर आउट ऑफ हंगर, या फिर टू हंट अ डियर, एंड जो अगला ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर बाघ क्यों छिप रहा था शैडो में, ताकि वो किसी मोटे ताजे हिरन का क्या कर सके, शिकार कर सके। तो यहाँ पर ये जो करेक्ट इसका जवाब होगा टू हंट अ डियर, है ना, ये इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी एक हिरन का क्या करने के लिए, हंट मीन्स क्या होता है, शिकार करने के लिए, है ना। तो ये इसका करेक्ट जवाब। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड स्टैंजा की तरफ। दो स्टैंजा हम लोगों ने देखे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे, आंसर भी हम लोगों ने किया, और ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, और आपको आसानी भी रहेगी पहचानने में, यदि मान लीजिए किसी भी पोयम से आता है स्टैंजा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अपना थर्ड स्टैंजा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड स्टैंजा है। अब देखिए कैसी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वेयर डज द टाइगर स्नर्ल अराउंड, वेयर डज द, जो टाइगर था वो कहां पर, स्नर्ल मीन्स क्या होता है आप सभी को पता है ना। स्नर्ल मीन्स क्या होता है, दहाड़ना, रोरिंग, है ना, स्नार्ल। तो जो बाघ था वो किसके चारों ओर दहाड़ रहा था, है ना, किसके चारों ओर दहाड़ रहा है, डज द टाइगर स्नार अराउंड, है ना। तो किसके चारों ओर दहाड़ रहा है, तो ऑप्शन, जब हम लोगों ने ये स्टैंजा पढ़ा था तो इसमें पोएट क्या कहते हैं कि वो विलेज के चारों ओर उसे क्या करना चाहिए, दहाड़ लगानी चाहिए। ये जो जंगल के किनारों पर कुछ स्थित घर थे उनके चारों ओर उसे स्नार्लिंग मतलब दहाड़ लगानी चाहिए, एंड जो वहां विलेज के मतलब वहां गांव के जो लोग हैं उन्हें टेरराइजिंग मतलब डराना चाहिए, क्या दिखा करके, अपने व्हाइट फैंग्स मतलब जो उसके 2 नुकीले आगे के दांत होते हैं उनको, एंड अपने पंजों को दिखाना चाहिए और दिखा करके लोगों को डराना चाहिए। तो इस ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि बाघ जो है किसके चारों ओर दहाड़ रहा है। तो देखिए वुड्स यानी जंगल के, या फॉरेस्ट इसका मतलब भी जंगल होता है, और हाउसेस घरों के, या फिर गार्डन्स मतलब बगीचे में। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप सभी को पता है कि हाउसेस इसका करेक्ट जवाब होगा, है ना। यस, ये राइट जवाब है इसका। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम लोग फटाफट करते हैं क्योंकि हम लोग को पोयम पूरी क्लियर है ना। तो देखिए द वर्ड फैंग्स मीन्स, यहाँ पर ये देखिए ये फैंग्स वर्ड आया है ना, ये फैंग्स, तो इसका मीन्स क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। तो देखिए बार्स, या फिर रूट ऑफ रोज प्लांट, या फिर रूट ऑफ ट्री, या फिर रूट्स ऑफ अ टीथ। तो यहाँ पर फैंग्स जो उसके ये व्हाइट फैंग्स होते हैं ना, आगे के आप लोगों ने देखे टाइगर के जो दांत होते हैं उनको, तो इसमें इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, आप सभी को पता है कि रूट्स ऑफ अ टीथ, ये इसका राइट जवाब होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला थर्ड क्वेश्चन, है ना। ही हियर रिफर्स टू, ये स्टैंजा है। अब देखिए यहाँ पर ही आया है, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आया है, क्योंकि मान लीजिए किसी भी स्टैंजा से आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ही किसके लिए यूज हुआ है, वहां पर तो टाइगर के लिए यूज हुआ था, यहाँ पर ही किसके लिए यूज हुआ है, टाइगर के लिए या पोएट के लिए। पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस, या फिर गार्डनर के लिए, या फिर हंटर के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी जो ये ही यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है, आप सभी को पता है टाइगर के लिए, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, टाइगर के लिए। एंड उसके बाद थर्ड स्टैंजा से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं। ऐसे ही आपके एग्जाम में आ जाएगा मान लीजिए, है ना। अभी तो आपको याद है कि हम आ टाइगर इन द जू पोएम पढ़ रहे हैं तो वही होगा, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आपके आ जाएगा, तो आपको आप जैसे ही स्टैंजा पढ़ेंगे हमें लगता है तुरंत आप पहचान लेंगे। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग तुरंत याद आएगा कि रोरिंग दहाड़ना, अराउंड द हाउसेज एट द जंगल एड्स, है ना। जैसे ही पढ़ेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये लिखा किसके द्वारा गया है ना, ये जो लाइंस है, ये पोयम है टाइगर इन द जू, ये किसके द्वारा कंपोज्ड की गई है ना। तो यहाँ ऑप्शन में है कि रॉबिन क्लेन, लेस्ली नॉरिस, W.B. ईस्ट, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका करेक्ट जवाब है लेस्ली नॉरिस, ये इसका करेक्ट जवाब। अब आगे हम लोग देखते हैं फोर्थ स्टैंजा। टोटल कितने स्टैंजा थे हम हमारी इस पोयम में, थर्ड पोयम में टाइगर इन द जू में 5 स्टैंजा। अब हम लोग आगे अपने फोर्थ स्टैंजा में। तो देखिए ये फोर्थ स्टैंजा है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइगर इज लॉक्ड इन अ, जो टाइगर था बाघ, उसे
किस में कैद कर दिया गया था, है ना, लॉक्ड इन, किस में किया गया था, वुडन केज में, लकड़ी के पिंजरे में, या फिर प्लास्टिक बॉक्स में, या फिर कंक्रीट सेल में, या फिर जू में। ये 4 ऑप्शन है, आप सभी को पता है इसका करेक्ट जवाब। तो उसे किस में कैद कर दिया गया था, टाइगर को कंक्रीट सेल में। तो ये इसका करेक्ट जवाब होगा। मतलब कंक्रीट सेल मींस क्या होता है, जो सीमेंट और पत्थरों से बना हुआ पिंजरा होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर 4th स्टैंजा का। द वर्ड कॉन्क्रीट मीन्स, अरे वही क्वेश्चन भी आ गया है ना, अभी हम इसका ही मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए कॉन्क्रीट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, मेड ऑफ प्लास्टर, मेड ऑफ ग्रोवेल एंड सीमेंट, या फिर मेड ऑफ वैक्स, या फिर मेड ऑफ स्टोन डस्ट। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर कॉन्क्रीट सेल मतलब होता है जो सीमेंट और पत्थरों से बनी हुई क्या होती है, केज, है ना, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट जवाब होगा, आप सभी को पता होगा और आप सभी इसका आंसर कर भी रहे होंगे साथ साथ में। तो मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट। ग्रेवल मीन्स यहाँ पर होता है जैसे कंकड़ पत्थर, है ना, उसको बोलते हैं। सीमेंट आप सभी जानते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर, ये कॉन्क्रीट का मीन्स होगा मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट। ये इसका करेक्ट जवाब होगा। मतलब इस स्टैंजा में ये था कि पोएट कहता है कि जब इसे इसके क्या बोलते हैं, कंक्रीट सेल में से जब लॉक्ड कर दिया गया, तो उसकी जितनी स्ट्रेंथ, मतलब जितनी भी उसकी शक्ति और पावर थी, शक्ति और ताकत थी, है ना, वो क्या हो गई थी, इसी पिंजरे के पीछे कैद हो गई थी। मतलब वो व्यर्थ हो गई थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर टूवर्ड्स द विजिटर्स। मतलब यहाँ पर बाघ का जो विजिटर्स थे, मतलब जो आगंतुक थे, आगंतुक जो मतलब जैसे चिड़ियाघर में आते हैं ना देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए, उसे देखने के लिए आते हैं ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आगंतुक हिंदी में। और यहाँ पर ये इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है विजिटर्स। तो व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द टाइगर, मतलब बाघ का कैसा एटीट्यूड था, मतलब उसका कैसा बर्ताव था टूवर्ड्स द विजिटर्स, जो वहां पर आगंतुक आए हुए थे उनके प्रति उसका व्यवहार कैसा था, है ना, बाघ का। तो अटैकिंग पीपल, या फिर इग्नोरिंग, या ग्राउलिंग, या नन ऑफ दिस। तो जब हम लोगों ने ये स्टैंजा पढ़ा था, तो इसमें देखा था कि जब उसे विजिटर यानी आगंतुक जब देखने के लिए आते हैं, तो वो उन्हें क्या करता है, नजरअंदाज करता है, और अपने ही उस केज में क्या, जितनी भी उसके पास फिक्स दायरा होता है, उसमें ही क्या वो चलता रहता है ना। तो यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो विजिटर्स को वो क्या करता है, इग्नोरिंग। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, इग्नोरिंग। मतलब वो उन्हें नजरअंदाज करता है ना, और गुस्से में होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इसी 4th स्टैंजा से, इज द टाइगर्स स्ट्रेंथ यूजफुल। मतलब जो बाघ की क्या जो शक्ति थी वो यूजफुल, उपयोगी, उपयोगी है। मतलब क्या बाघ की शक्ति उपयोगी है। तो देखिए इट इज यूजफुल टू शो इट ऑफ इन सर्कस, इट इज यूजफुल टू अटैक ऑन हिज प्रे, या इट इज ऑफ नो यूज इन द केज। एंड जो हमारा अगला ऑप्शन है कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या बाघ की शक्ति उपयोगी थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो जब इस केज में कैद हो गया था, तो उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो उस बार्स के पीछे क्या हो गई थी, छिप गई थी, है ना। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट जवाब होगा, इट इज ऑफ नो यूज इन द केज। मतलब उस पिंजरे में उसका कोई भी उसका उपयोग नहीं था, ये कहने का मतलब है ना। तो देखिए हमारा 4th स्टैंजा था। अब हम लोग आते हैं अपने 5th स्टैंजा में। अगर मैं चाहती तो इसमें से 5 स्टैंजा थे, इसको कुछ को स्किप भी किया जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हर एक चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए। उन्हें प्रैक्टिस करना है कि मान लीजिए इस पोयम में से कोई भी स्टैंजा आता है तो वो आसानी से उसे कर सके, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं अपना 5th स्टैंजा। What does he hear at night? वो रात के समय वो क्या सुनता है बाघ, है ना, क्या सुनता है। तो देखिए वॉइस केयर टेकर, मतलब केयर टेकर की आवाज को सुनता है, या लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं उनकी आखिरी आवाज को सुनता है, या फिर वॉइस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की आवाजों को सुनता है, या वॉइस ऑफ लॉयन, या शेर की आवाज को सुनता है। आप सभी जानते हैं कि इस स्टैंजा में क्या था कि वो लास्ट आवाज किसकी सुनता है,
पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है, एंड उसके बाद फिर क्या करता है, स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और फिर अपनी इन चमकदार आंखों से तारों को क्या करने लगता है, घूरने लगता है ना, गुस्से में उन नजरों से क्या करने लगता है, स्टेयर्स घूरने लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट डज ही हियर एट नाइट, तो वो रात में क्या सुनता है, आप स्टैंजा में देख भी सकते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। आप सभी को पता होगा इसका सही जवाब। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ही स्टेयर्स एट द, वो ही मतलब किसके लिए यूज हुआ है, बाघ के लिए ना, तो बाघ स्टेयर्स घूरता है एट द, वो मतलब रात के समय किसे घूरता है, तो देखिए ऑडियंस को, या फिर फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें, या फिर पोएट कवि को, या स्प्लेंडेड स्टार्स चमकदार तारों को, है ना। तो किसे घूरता है, अभी मैंने बोला इसी के बारे में कि स्प्लेंडेड स्टार्स मतलब ब्रिलियंट स्टार जो यहाँ पर थे ना, तो ब्रिलियंट का मतलब यहाँ पर चमकदार, एंड स्प्लेंडेड स्टार मींस भी चमकदार तारों को वो क्या करता है, घूरता है। तो ये होगा इसका करेक्ट जवाब। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी स्टैंजा का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग, यहाँ पर ये जो पेट्रोलिंग वर्ड आया है इसका मतलब क्या है, इसका है ना अर्थ क्या है इस पेट्रोलिंग का। तो देखिए गेज, या फिर गेज मतलब ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, रेज वर्ड आया था, रेज मतलब क्या होता है, क्रोध, गुस्से में, है ना, तो वो। एंड उसके बाद देखिए ब्राइट एंड क्लियर, और फिर जो अगला ऑप्शन है टू गो अराउंड एन एरिया टू चेक इफ इट्स सेफ, या फिर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, या इनमें से सभी। तो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेट्रोलिंग पूछा है, तो इसका मतलब क्या होता है, पेट्रोलिंग टू गो अराउंड एन एरिया टू चेक इफ इट्स सेफ, मतलब जो रात के समय में आते हैं उस एरिया में, उस देखने के लिए कि सेफ है या नहीं है ना। जैसे इसकी भी, टाइगर को भी देखने के लिए आते हैं ना चिड़ियाघर में, कैसे कि वो मतलब हर तरीके से सेफ है या नहीं है, तो उससे बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स का यहाँ पर यूज हुआ था, है ना। तो पेट्रोलिंग का मतलब होगा चेकिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हाउ वॉज द टाइगर आईज, जो टाइगर मतलब बाघ की आंखें कैसी थी, है ना, तो ब्रिलियंट, या फिर ब्लैक, या फिर व्हाइट, या नन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता है कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ब्रिलियंट मतलब चमकदार थी, है ना। रात के समय वो वैसे भी आप जानते हैं कि जानवरों की आंखों पर जब लाइट पड़ती है तो कैसे वो चमकदार और ज्यादा चमकीली दिखती है ना, तो उन्हीं आंखों से वो, चमकीली आंखों से आसमान की ओर देखता है, उन तारों को घूरता है गुस्से में। क्यों, क्योंकि वो मतलब आजाद होना चाहता है उस पिंजरे से, है ना, बाहर निकलना चाहता है, क्या है जो उससे स्वतंत्र होना चाहता है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब था। तो देखिए हम लोगों ने फिफ्थ स्टैंजा के भी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग का ये, हाँ ये इसका ये करेक्ट जवाब है। आज की क्लास में इतना ही था कि हम लोगों ने सारे स्टैंजा, जो कि पूरे पोयम में 5 स्टैंजा थे, उनका हम लोगों ने पूरा सारे मतलब जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे पूरे हम लोगों ने उनके आंसर भी देखे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास देखने से पहले आप सभी ने पोयम वाली, जिसमें एक्सप्लेनेशन, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था, वो क्लास जरूर देखी होगी, और इस वजह से आपको आज की क्लास में और बेहतर समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।